पानी और खून भी एक साथ नहीं। इंशाल्लाह। पाकिस्तान एक बार फिर तिलमिला उठा है और भारत के आगे एक बार फिर वो गिड़गिड़ाना शुरू कर चुका है। भारत ने पाकिस्तान को ऐसा सबक और ऐसा पटका है कि इसके जख्म हमेशा पाकिस्तान के लिए ताजा रहेंगे। तभी तो गर्मियां शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान भारत के सामने फिर से हाथ फैलाने के लिए आ चुका है। पाकिस्तानी हुक्मरानों को अब शायद अक्ल आई है कि भारत के खिलाफ साजिश की कीमत तिल तिल कर प्यास से मरकर चुकानी पड़ सकती है और 25 करोड़ पाकिस्तानी एक बूंद पानी के लिए तरस जाएंगे। पाकिस्तान सूखे से बदहाली से बर्बाद विनाश हो जाएगा। तभी तो सिंधु जल संधि पर भारत के रोक लगाने के फैसले को लेकर पाकिस्तान की तिलमिलाहट खत्म नहीं हो रही और अब पाकिस्तान ने एक बार फिर से सिंधु जल संधि को लेकर भारत के आगे भीख मांगी। पाकिस्तान ने क्या कहा, सबसे पहले वो जानते हैं, फिर आगे जानेंगे कि भारत के एक्शन ने कैसे पाकिस्तान में भूचाल लाके रख दिया है। दरअसल आपको बता दें कि कनाडा में आयोजित ग्लोबल वाटर बैंक्रप्सी पॉलिसी राउंड टेबल में बोलते हुए पाकिस्तान के प्रतिनिधि उस्मान जादून ने कहा कि भारत की तरफ से सिंधु जल संधि को निलंबित रखने के फैसले से यहाँ पर यानी कि पाकिस्तान में जल सुरक्षा संकट गहरा गया है और सिंधु नदी घाटी पाकिस्तान की 80% से अधिक कृषि जल आवश्यकताओं को पूरा करती है और 25 करोड़ से अधिक लोगों की जीवन रेखा बनी हुई है। सिंधु जल संधि के निलंबित होने से क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अभूतपूर्व संकट पैदा हो गया है। तो देखा आपने कैसे ये नफरत फैलाने वाले, भारत के खिलाफ साजिश बुनने वाले अब भारत के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। पानी नहीं मिला तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, इसका एहसास उन्हें हो चुका है। लेकिन आपको ये याद दिला दें कि सिंधु जल संधि को लेकर भारत ने ये फैसला पिछले साल अप्रैल में पहलगाम में पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादियों के हमले के बाद लिया। इस हमले में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने 25 नागरिकों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कूटनीतिक और रणनीतिक उपाय लागू किए। भारतीय अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया कि सिंधु जल संधि को आतंकवाद और शत्रुतापूर्ण व्यवहार से अलग नहीं रखा जा सकता। भारत का कहना है कि दशकों तक उसने संधि का पालन किया, लेकिन पाकिस्तान ने भारत की चिंताओं को लगातार नजरअंदाज किया और सीमा पार से आतंकवाद जारी रखा। सिंधु जल संधि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे को लेकर हुई थी। इसके तहत नदियों को 2 भागों में बांटा गया था। पश्चिमी नदियां पाकिस्तान के हिस्से यानी कि सिंधु, झेलम और चिनाब, पूर्वी नदियां भारत के हिस्से में यानी कि रावी, ब्यास और सतलज। इस संधि के तहत सिंधु नदी प्रणाली का लगभग 80% पानी पाकिस्तान को मिलता है, जबकि भारत के पास केवल 20% उपयोग का अधिकार है। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान अक्सर भारत की उन जल परियोजनाओं पर भी आपत्ति जताता रहा जो संधि के नियमों के तहत बनाई जा रही थी। लेकिन जब पहलगाम घटना हुई, इसके बाद भारत ने कठोर कार्रवाई करते हुए सिंधु जल संधि को निलंबित किया, जिसका आज असर यह है कि पाकिस्तान जो भूखमरी तो झेल ही रहा है, लेकिन अब पानी के लिए भी तरसेगा और इसीलिए पाकिस्तान अब भारत के इस फैसले को लेकर गिड़गिड़ा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहा है। वहीं भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जब तक सीमा पार से आतंकवाद बंद नहीं हो जाता, तब तक संधियों का सामान्य रूप से चलना संभव नहीं है। पीएम मोदी भी खुद ये साफ कह चुके हैं कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। इसलिए जब ये एक्शन भारत ने लिया तो पहले तो पाकिस्तान ने खूब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर इसका बवाल मचाया, लेकिन अब जब उसे यह एहसास हो रहा है कि गर्मियों के दिन नजदीक है और अगर भारत से इस चीज को लेकर गिड़गिड़ाया नहीं गया तो पाकिस्तान की वो जो आवाम है वो पानी के लिए, तिल तिल पानी के लिए, बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएगी और इसीलिए अब एक बार फिर से सहानुभूति बटोरने के लिए जो पाकिस्तान हमेशा से ही करता है, उसने फिर से यही राग और यही पैटर्न अपनाया है। लेकिन भारत ने साफ कह दिया है कि इस बार पाकिस्तान पर वार करारा होगा और ऑपरेशन सिंदूर भी जारी है, इसलिए पाकिस्तान कोई भी हरकत ना करे। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें जी न्यूज़ के साथ।